प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 20 फरवरी दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 3 पद। वचन कहता है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि परीक्षण केवल स्कूलों और कॉलेजों में होता है, लेकिन यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी होता है, जिसे विश्वास की परीक्षा कहते हैं। जिस हद तक हम विश्वास में मजबूत होते हैं, उसी हद तक हम अपनी परीक्षाओं में मजबूती से गुजर सकते हैं। इब्राहिम के विश्वास को परखा गया, उसका विश्वास दृढ़ निकला। अय्यूब के विश्वास की परीक्षा हुई और वो दृढ़ निकला और उसे दोहरी आशीष दी गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे और आपके परीक्षा की परख होती है और हम कई बार परमेश्वर की गवाही में खरे नहीं उतरते। यिर्मयाह 15 अध्याय उसके 16 पद में यिर्मयाह भविष्यवक्ता कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन में के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूं। प्रियो, हम जरा इस बात को समझें कि अगर हम परमेश्वर के कहलाते हैं और परमेश्वर हमारा है, तो हमें कितनी मजबूती से विश्वास को अपने जीवन में उतारना है। परमेश्वर ने हमारे साथ कितने वादे किए हैं, उनके वादे हमारे जीवनों में एक अनुग्रह और एक आशीष को लेके आता है। हमारे जो युद्ध हैं, चाहे वो बीमारी के हो, दुख के हो, तकलीफ के हो, कष्ट के हो, पारिवारिक परेशानियों के हो, चिंताओं के हो, किसी प्रकार के जो दुख हम अपने जीवन में देखते हैं, हम उसको पार कर सकते हैं सिर्फ अगर हमारे विश्वास हमारी परीक्षाओं के समय प्रभु में मजबूत रहे। और इसलिए हमें चाहिए कि हम विश्वास के बीज को हमेशा बोते रहें, अपने विश्वास में उत्तेजित होते रहें और मजबूत बनते जाएं। और जब कहीं भी परेशानियां, दुख, तकलीफ आए, अपने विश्वास को व्यवहार में लाएं। अपनी आशा जो प्रभु यीशु मसीह पे, उसे कभी ना खोएं, क्योंकि जब हम अपने विश्वास को व्यवहार में लेके आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए नए मार्ग खोलने के लिए तैयार है। आज के मनन के लिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 पद। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय लेव्यवस्था की पुस्तक उसका 26 और 27 अध्याय, शाम के समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा।